आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आज उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और देखिए, जाहिर सी बात है, महाकाल लोक, आपने देखा कि महाकाल लोक ने खूबसूरती को चार चांद लगाया और देखिए देश दुनिया से लोग आज वहां पर पहुंचते हैं। अब उसका जो सेकंड फेज है उसका लोकार्पण आज शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आज होगा महाकाल लोक फेज 2 का लोकार्पण। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी इस दौरान में शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। देखिए, बड़ी बात यह है कि ये माना जा रहा है कि लगभग 10 से 11 तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव की, और उससे पहले लोकार्पण बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और फिर इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। इस बीच देखिए, उत्तराखंड के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 7 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे सीएम योगी। बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है, बाबा केदार के पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर यूपी के सीएम योगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं अखबार के सेगमेंट में। एक और खबर जिसको हर पेपर के अंदर प्रमुखता से दिखाया गया है वो ये कि उज्जैन में मामा का बुलडोजर चला है। क्यों चला है मामा का बुलडोजर? रेप कांड के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। देखिए, लगातार इस तरह के प्रकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। रेप केसेस जो अभी तक सामने आ रहे थे, पहले के समय में इतनी ज़्यादा कार्रवाई होती हुई हमें नज़र नहीं आती थी। हर किसी का यही कहना था कि जो लॉ सिस्टम है इंडिया का, जो डेमोक्रेसी है, उसके चक्कर में अपराधियों को सही सज़ा सही समय पर नहीं मिल पाती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में केसेस घसीटते जाते हैं। लेकिन जब से ये बुलडोज़र की प्रक्रिया शुरू हुई है, फिर चाहे हम यूपी की बात करें या फिर हम एमपी की बात करें, लगातार जो माफिया है, फिर चाहे हम भू माफिया की बात कर ले, रेगुलर माफियाज की हम बात कर ले या फिर इस तरह के क्रिमिनल्स की बात कर ले, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। पूजा, देखिए, जाहिर सी बात है, योगी का ये जो बुलडोजर मॉडल है ये सुपर हिट हो चुका है और अब अपराधियों के खिलाफ में बुलडोजर वाला एक्शन लोगों को भी बड़ा पसंद आता है। उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी ये बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया और बड़ी बात यह है कि देखिए, जो रेपिस्ट हैं या जो भी अपराधी हैं, जिस भी तरह का अपराध करते हैं, उनके खिलाफ में ये बुलडोजर वाला एक्शन जाहिर सी बात है एक कड़ा संदेश देता है कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है या ऐसा जुर्म करता है, गुनाह करता है, तो अब उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और देखिए, आज की बड़ी खबर यह भी है कि आर्य समाज स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। आर्य समाज ने सबसे पहले धर्मांतरण का जवाब दिया। आर्य समाज ने देश में वैदिक आंदोलन की शुरुआत की। इस मौके पर ये तमाम बातें कही गई आर्य समाज को लेकर। आर्य समाज भारत का जीवंत आंदोलन है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे। आर्य समाज स्थापना दिवस मनाया गया और कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे और तब जिक्र किया कि आर्य समाज ने सबसे पहले धर्मांतरण का जवाब दिया है। आर्य समाज ने देश में वैदिक आंदोलन की शुरुआत की है। आर्य समाज भारत का जीवंत आंदोलन है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की बातें रहीं जब वो इस मौके पर पहुंचे, जब उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने बताया कि आज के युग की जब हम बात करते हैं तो आर्य समाज भारत का जीवंत आंदोलन है और अखबार में भी इसी हेडलाइन के साथ में अब ये जो पूरा आर्टिकल है वो छपा हुआ है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में शाह से मिले सीएम धामी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी मिले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता दिया है। 9 और 10 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होगा। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। न केवल उत्तराखंड के अंदर, देखिए बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जहां पर निवेश करने के लिए बाहर के लोगों को, विदेशियों को स्पेशली प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि कैसे उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और साथ ही साथ ऑफकोर्स इंडियन के लिए भी, तमाम जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो एक रेगुलर इनकम कर पाएंगे और उसकी वजह से ऑफकोर्स जीडीपी बढ़ेगी, देश की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। और इसी को लेकर आपको बता दें कि सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया है। और देखिए, जब आप इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, आपको याद होगा अभी फॉरेन ट्रिप पर गए थे पुष्कर सिंह धामी और वहाँ पर इनविटेशन देकर आए, रोड शोज भी किए ताकि वहाँ पर जो लोग हैं उनको प्रेरित किया जाए कि आप आइए और उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस बीच देखिए, महाराष्ट्र से एक दुखद खबर है। अस्पताल में 31 मौत पर हाईकोर्ट पहुंचा मामला
और ये एक बड़ी दुखद खबर थी। इसमें सवाल भी उठने लगे सरकार के ऊपर कि ये जिम्मेदारी किसकी थी, यहाँ किसकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। सरकार ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी या इस तरह का कोई ये मसला नहीं था। और इस बीच देखिए शिवसेना सांसद की मुश्किलें बढ़ी हैं। एक और खबर जिसका जिक्र अब कर रहे हैं, डीन से टॉयलेट साफ करवाने वाले सांसद पर एफआईआर। सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ में एफआईआर हुई है। डीन से बदसलूकी मामले में यह कार्रवाई हुई है। शिवसेना सांसद की मुश्किलें बढ़ी हैं। देखिए इससे पहले भी आपने शिवसेना सांसदों का व्यवहार देखा होगा और इस तरह के आरोप शिवसेना के सांसदों के ऊपर लगते रहे हैं कि वो कई दफा इस तरह का व्यवहार करते रहे। लेकिन इस बार डीन से टॉयलेट साफ कराने के मामले में सांसद पर हुई है एफआईआर। सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। डीन से बदसलूकी मामले में अब आखिरकार कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि शिवसेना सांसद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि डीन से देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब डीन से टॉयलेट साफ कराया गया और इसी मामले में सांसद पर एफआईआर हुई है। आयुषी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। आपको बता दें अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी का समन भेजा गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में दोनों को तलब किया गया है। मुश्किलें यहाँ पर केवल आम आदमी पार्टी की ही बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए इस तरह का एक कह सकते हैं कि दौर फिलहाल चल रहा है पूरे देश के अंदर, जहां पहले कांग्रेस को लगातार ईडी का समन आता हुआ नजर आ रहा था, अब आम आदमी पार्टी को लगातार ईडी का समन आता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसे में ये तमाम पार्टियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले जो लगातार ये पूछताछ का दौर ईडी का और इन तमाम नेताओं का चलने वाला है, उसका साफ तौर पर असर हमें देखने को मिलेगा। और वहीं देखिए बंगाल पुलिस को हाई कोर्ट का झटका। हिंदुओं की यात्रा को अनुमति मिली। वीएचपी बजरंग दल करेंगे शौर्य जागरण का शंखनाद, यानी सरकार से नहीं मिला अब ये पूरा जो आयोजन करने की इजाजत। तो ऐसे में बंगाल पुलिस को ये हाईकोर्ट का झटका है, क्योंकि हिंदुओं की यात्रा को लेकर अनुमति मिल गई है। वीएचपी बजरंग दल का जो अपना शौर्य जागरण कार्यक्रम था उसका अब शंखनाद हो पाएगा, क्योंकि इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले बंगाल पुलिस की ओर से इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन बंगाल पुलिस को भी हाईकोर्ट का झटका, क्योंकि हिंदुओं की यात्रा को लेकर अनुमति हाईकोर्ट की ओर से मिल चुकी है। और अब ऐसे में जो वीएचपी बजरंग दल का अपना शौर्य जागरण कार्यक्रम था उसका शंखनाद अब हो पाएगा। इससे पहले भी आपने देखा कि टीएमसी सरकार के ऊपर कई दफा इस तरह के आरोप लगते रहे कि जो हिंदुओं के आयोजन वहां पर होते हैं वो इजाजत उसको नहीं मिलती है। और इस बीच देखिए ऐसा ही एक आयोजन जिसको पुलिस ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें राजस्थान से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, मेजर कविता का अंतिम संस्कार। झुंझुनू में मेजर कविता का अंतिम संस्कार की ये तस्वीर आप देखिए। सैन्य सम्मान के साथ आपको बता दें अंतिम संस्कार किया गया। राजौरी में ड्यूटी के दौरान निधन हुआ था। दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ तमाम जो उनके परिवार वाले हैं, तमाम जो उनके गांव वाले हैं, सभी देखिए किस तरह से तिरंगे को लेकर नारे लगाते हुए अंतिम विदाई उनको देते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था।